मेरे पास एक आखिरी उम्मीद बाकी है। एक आखिरी उम्मीद है मेरे पास। मेरे पास एक आखिरी उम्मीद है। वो धागा वो धागा जो उमर का फैसला बदल सकता है। मैं क्या एक काम करती हूँ, वो धागा ना उमर के हाथ में बांध देती हूँ। मुझे लगता है कुछ हो जाएगा। उस बाबा ने कहा था मुझसे कि वो धागा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि उमर जो है वो इस फैसले से बदल जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ें अच्छे से करती हूँ, किसी को पता नहीं लगने दूंगी। आज रात वो धागा उमर के हाथ में बांध दूंगी, लाजमी। नेहा कहाँ है? अच्छा, चेंज करने गई होगी। चलो अभी आ जाएगी। मम्मी आप यहाँ? मैं आपको हाँ वहाँ देख रही थी। हाँ बेटा, मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। नेहा बेटा, आपकी मामा से बात हुई? उनकी कॉल आ रही थी मम्मी, मैंने उठाई नहीं। मैंने कहा पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने मामा से बात की है या नहीं। बेटा मैं शुमाइला को कॉल करूँगी, उसको सारी बात बताऊँगी कि इस तरह अचानक ही प्रोग्राम हो गया है। और शुमाइला से ये भी बोलूँगी कि तुम दोनों का आना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको पता है मामा बाप आए और उनका यहाँ पे होना तो कितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों का। तो मैं उनसे ये भी कहूँगी कि आप दोनों ज़रूर आएँ, ताकि ये फिर काम हम लोग करेंगे। उनको बता दें कि अर्जेंट ने कर रखा है। अम्मी आपको पता है रात को ना बाबा जान आए थे रूम में। अच्छा। और वो कह रहे थे कि मैं राजी हूँ। मैंने बोला नहीं आप नाराज़ हैं, इस तरह मैं तैयारियां तो नहीं कर सकती ना। तो कहने लगे नहीं नहीं बेफिक्र हो जाओ, उमर से मेरी बात हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम लोग के साथ हूँ, तुम लोग निकाह करो। अच्छा, बहुत खुश हो रहे थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन बात हुई थी तो नाराज होके चले गए थे, मुझे फिक्र हो रही थी बहुत वही तो ज्यादा मुझे भी इनकी ना। टेंशन हो हाँ रही थी, शुक्र है मान गए। नेहा, मैंने बोला था ना आपसे, उमर मना लेगा अपने पापा को। उमर ने बात की होगी। हाँ देखा, उमर ने मना लिया। जी। और आपने ड्रेस देख लिया क्या पहनेंगे आप? बेटा अभी इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, अब घर में से ही निकाल के पहनना पड़ेगा। और जब हमारी मर्जी के मुताबिक जब होता, अगर हम आराम से करते निकाह तो हम फिर बहुत ज़्यादा तैयारी करते। हाँ अभी छोड़े, अम्मी हाँ। परेशान नहीं हुए हैं। आपको पता है कितना अर्जेंट हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा। मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जब शादी होगी तो हम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेंगे। सब करेंगे और क्या। इंशाल्लाह। चले आप बैठे, मैं चाय लेके आऊँ? चलो लियो। चले मान। आयशा क्या हो गया, इतनी उदास बैठी हुई यहाँ पे? नहीं बस ऐसे ही सोच रही थी तैयारियों के बारे में। तैयारियां हो गई सब या नहीं हुई अभी? हाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं। चलो अच्छी बात है। और ड्रेस वगैरह देखा तुमने अपने लिए, क्या पहनोगी? मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। कुछ भी पहन लूंगी क्या मतलब आयशा? मतलब उमर सब बहुत जल्दी हो रहा है ना, तो घर में जो भी रखा है। तो आयशा भी 2 दिन है, जाकर ड्रेस लेकर आ जाओ। देखते हैं। आप बताएं मुझे, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, ठीक भी और खुश भी हूँ काफ़ी। हाँ लग रहा है, खुश तो बहुत है आप। अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश नहीं लग रही मुझे। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए, बस थोड़ी सी उदास भी हूँ। उदास क्यों? उदास इसलिए क्योंकि कल के बाद आप किसी और के हो जाएंगे। किसी और के मतलब? मेरा मतलब है नेहा के हो जाएंगे। और बचपन से आदत है मुझे आपके सारे काम करने की, आपके कपड़े प्रेस करना, आपको खाना देना, आपके आने जाने का टाइम तक नोट करती थी बैठ कर के आप अब आओगे अब जाओगे। तो उन सब चीज़ों से मेरा इख्तियार चला जाएगा ना। तो आयशा कभी ना कभी तो ये सब होना होता है ना, शादी भी ज़रूरी है और सबकी होती है। अब हम लोग की शादी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपकी शादी भी होनी है, तो फिर भी आप किसी और के घर की हो जाओगी। हाँ ये तो है। तुम उदास नहीं हो, लेकिन जब तक है तो मतलब हम लोग अच्छे से ही रहेंगे जैसे रहते हैं। तो परेशान नहीं हो इतना, ना इतना सोचो। नेहा भी बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल रखेगी हर चीज़ का। लेकिन मुझे आदत नहीं थी ना इस घर में, एक वाहिद मैं ही तो थी। लेकिन ठीक है, अब आ जाएगी नेहा, आप सबका ख्याल रखिए और स्पेशली आपका। इंशाल्लाह। आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, आपके निकाह के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। शुक्रिया। कुछ चाहिए होगी हेल्प तो बता दूंगा आपको।
ठीक है। चाय पिला दें? नेहा से कह दूँ, वो बना देगी। चलें उससे कह दें। कितनी चीज़ें चेंज हुई जाती है ना शादी के बाद। आशा बेटा ज़रा शुमाइला को फ़ोन मिला दो, मुझे उससे बात करनी है। हेलो शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बाजी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शुमाइला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और भाई साहब कैसे हैं? हाँ ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेहा ठीक है? मैं उसको काफी देर से कोशिश कर रही थी कॉल मिलाने की, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। नहीं नेहा ठीक है, बस थोड़ी सी मसरूफ़ थी बस। अच्छा हाँ। अच्छा बाजी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी हम्म, कि आपको तो पता है नेहा की एग्जाम्स की डेट आ गई है, तो मैंने कहा था कि उसकी टिकट करवा दें, क्योंकि देखें पूरे 4 साल की मेहनत है उसकी ना। तो फिर क्या प्रोग्राम बना? शुमाइला हमारा प्रोग्राम ये है कि हमने बहुत सोचा और हमने सोचा कि हम नेहा को भेजेंगे ज़रूर ना, ताकि पेपर दे ले, लेकिन उससे पहले हम एक काम करना चाह रहे हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें भी बताना चाह रही थी ना। वो ये है कि अच्छा, शुमाइला हमने सोचा है नेहा को वहाँ पे भेजने से पहले उमर और नेहा का निकाह हो जाए। लेकिन बाजी इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है? मेरी तो एक ही बेटी है और मैंने तो सोचा था मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है कि हम आ सकें? शुमाइला मुझे पता है तुम्हारे दिल में बहुत अरमान है और होते हैं सबके, लेकिन क्या करें, सब मजबूरी है, इसलिए इस तरह करना पड़ रहा है। और हमने ना अभी ख़ानदान में किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ तुम होगी और हम होगी, और तुम्हारा आना बेहद ज़रूरी है, तुमने ज़रूर आना है। बाजी मैं इकबाल से बात करती हूँ, लेकिन चलें, अब मुझे भी पता है कि आपकी भी मजबूरी है, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप बिस्मिल्लाह करें, फिर निकाह कर देते हैं। और हमारा तो आपको पता है 2 दिन में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इतनी जल्दी टिकट्स भी नहीं मिलेंगी। शुमाइला नेहा की ख्वाहिश है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ हों, और तुम्हें पता है नेहा के लिए कितना बड़ा दिन है, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, तुम कोशिश करके आ जाओ। बाजी मेरा तो खुद वहीं लगा हुआ है, मुझे तो पता है मेरी एक ही बेटी है। अच्छा ऐसा करते हैं, वैसे तो मैं इकबाल से बात करती हूँ, लेकिन आप एक काम करें कि जो है ना, आप नेहा को नहीं बताइएगा। अच्छा अगर हम जैसे ही आएंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ये, चलो तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं। ठीक तो है, ठीक इंशाल्लाह है, वैसे मैं अपनी करूंगी आने की। ठीक है, ठीक है, सही है शुमाइला। चलिए सही, ख्याल रखिएगा, भाई ठीक साहब को है, सलाम बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, आप भी इकबाल को इंशाल्लाह। सलाम कहना, पूछना मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज़। ये लो बेटा आशा, शुक्र है मेरी शुमाइला से बात हो गई, वो कह रही है मैं इकबाल से बात करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की ना। और शुमाइला कह रही थी कि आप नेहा को नहीं बताइएगा, हो सकता है मैं आ जाऊँ, उसे सरप्राइज दूँ। अच्छा बेटा तुम्हें क्या हुआ है, इतनी उदास और थकी थकी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अम्मी जी, बस घर में काम वगैरह बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए। आशा बेटा मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, आप ये सोच रही हो ना कि पहले तो आप ही थी इसी घर में और अब नेहा भी इस घर में आ जाएगी, तो आप सोच रही हो कि कुछ आपकी वैल्यू कम ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, और जो वैल्यू थी ना आपकी इस घर में वैसे ही रहेगी, बिल्कुल नहीं सोचना इस बारे में।